हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल टॉक विद के डी राठौड़, जहाँ पर मैं अनफिल्टर्ड तरीके से आपके सामने कहानी रखता हूँ। दोस्तों, आज है 17 जून और अभी बज रहे हैं रात के 1 और मैं आपके सामने एक बहुत ही डरावनी, एक बहुत ही खौफनाक कहानी शेयर करने वाला हूँ। ये कहानी बेसिकली बहुत ज़्यादा खौफनाक है, इसलिए मैं एक ट्रिगर वार्निंग है कि इस कहानी को आप सोच समझ कर ही सुने। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है दोस्तों, और जब मैं इस कहानी को सुनाऊंगा आपके पास होंगे बहुत ही ज़्यादा सवाल, आपको होगी बहुत ज़्यादा हैरानी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हमारे इंडिया में। दोस्तों, ये जो केस है, ये जो मर्डर केस है, ये बहुत ही ज़्यादा एक पहेली में दोस्तों, एक रिडल है कि किसने किया होगा, क्यों किया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। एक पूरी परिवार की हत्या हो जाती है। जब एक व्यक्ति की मौत होती है तो उसे सुसाइड या फिर मर्डर कह सकते हैं, लेकिन जब परिवार के 11 लोगों की मौत हो जाती है तब आप उसे क्या कहोगे। बहुत बड़ी डिटेल है, लेकिन सीबीआई ने इसे अपने ही तरीके से सॉल्व किया है कि ये है एक सामूहिक हत्या है, जहाँ पर परिवार के लोग मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। एक रिचुअल के बेस पर, एक प्रथा के नाम पर, एक सुपरस्टिशियस के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, जिसमें ये माना जाता है कि आपको इसको फॉलो करने से आपके जो गुडविल है, आपकी फॉर्चून है, वो अवेक हो जाएंगे, जाग जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आप भगवान से मिल सकते हैं और भगवान आपको दर्शन देंगे, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अब दोस्तों, इस बात को लेकर मुझे एक बात याद आती है कि हमारे इंडिया में रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। ये रिचुअल्स बेसिकली हमारे पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं। आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सभी जगह देखोगे तो कुछ ना कुछ हर एक गांव में रिचुअल्स होते हैं, जहाँ पर फैमिली के लोग नहीं, सोसाइटी के लोग, वहाँ के विलेजर्स हैं, उन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। उनका ये मानना है कि इन रिचुअल्स से जो गॉड की जो गुड एनर्जी है वो आपकी हेल्प करती हैं, वो आपका सपोर्ट करती हैं, इससे आपको नई एनर्जी मिलती है और इससे आपकी बॉडी हील होती है और इससे आपके परिवार की अच्छी स्थिति आती है रिचुअल्स करने से। रिचुअल्स बेसिकली आपको पावर देते हैं, इनर पावर देते हैं। तो हमारे इंडिया में रिचुअल्स को ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, क्योंकि इट्स टाइप ऑफ सक्सेसिव, मान सकते हो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इसको फॉलो किया जाता है कर्म से। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन की, अगर मेरे पिता ने इस रिचुअल को फॉलो किया तो मैं भी फॉलो करूंगा, और उनके पिता ने किया तो मेरे पिता ने किया, मेरे पिता ने किया तो मैंने किया, तो एक पैटर्न बन जाता है दोस्तों। लेकिन इसका भी अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं तो कुछ ऐसी एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, डार्क एनर्जी होती है, या ब्लैक मैजिक कह लो। हमारे विलेजर्स में, हमारे विलेजेस जो इंडिया के विलेजेस हैं, वहाँ के विलेजर्स इनको फॉलो करते हैं। जो चीज़ गुड तरीके से नहीं हो सकती या जो चीज़ पॉजिटिव तरीके से नहीं हो सकती है, वो नेगेटिव तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की क्रियाविधि को तामसिक कहते हैं। बेसिकली हमारी हिंदू किताबों में लिखा होता है तामसिक कहते हैं, जो धर्म की किताबें होती हैं उनमें लिखा होता है तामसिक कहते हैं इस प्रकार। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि जब आप इस ऐसी प्रकार की क्रियाविधि करते हैं गलत समय पर, तो इसका उल्टा भी असर हो सकता है आप पर, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो ब्लैक मैजिक जैसे कि जादू टोना, ये किया जाता है आपके फैमिली के लिए, आपके फैमिली की अच्छी स्थिति के लिए, आपके अच्छे बिजनेस के लिए, ये किया जाता है आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। अब मैं इसको आगे इस पर बात ना करते हुए मैं उस कहानी को शेयर करता हूँ। बेसिकली कहानी इसी से रिलेटेड है, तो मैंने इस पॉइंट को आपके सामने शेयर कर दिया। कहानी है दिल्ली की बुरारी जगह की। बुरारी में एक कॉलोनी है संत नगर, वहाँ पर एक गली नंबर है, गली नंबर 4A, प्लॉट नंबर 350 प्लॉट नंबर 2 मंजिला मकान है, और वहाँ पर परिवार के 11 सदस्य राजी खुशी रहते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उस परिवार में एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है भुवनेश। वो एक बहुत ही पाबंद आदमी है, पंक्चुअल मैन। अगर उसको कह दिया कि, मतलब क्या बताऊँ आपको, वो सुबह अगर उसको 6 बजे दुकान खोलनी तो 6 बजे दुकान खोलता है, रोजाना खोलता है, टाइम के साथ दुकान खोलता है।
इतना पंक्चुअल और अपने काम में परफेक्ट, लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और नीचे दुकान होती है ग्राउंड फ्लोर पर, 2 मंजिला मकान है, ग्राउंड फ्लोर पर दुकान होती है जनरल स्टोर की। बेसिकली जनरल स्टोर मतलब किराने का सामान मिलता है वहाँ पर, और गली वाले उसी दुकान से परचेज करते हैं। जैसे सुबह का आप मिल्क कह दो, जो ब्रेकफास्ट के लिए आप ब्रेड कह दो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। भुवनेश सिंह एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली आदमी है, सबसे हंसकर बात करता है, खुश मिजाज व्यक्ति है। लेकिन एक दिन दुकान नहीं खुलती है। दुकान के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि दुकान क्यों नहीं खोली होगी। शायद रात को जल्दी नहीं सोए थे या लेट सोए थे, शायद ये भी हो सकता है। और उस भीड़ में से एक आदमी है जिसका नाम है गुरुचरण सिंह, जो भुवनेश सिंह का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। गुरुचरण सिंह जाता है, नॉक करता है, देखते हैं, बात करते हैं उनसे, दूध लेना भाई साहब, लेट हो रहा है। गेट जैसे ही नॉक करते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है अंदर से। दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं, सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं, दूसरे मंजिल पर जाकर देखते हैं, कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वे उस घटना को देखकर सुन रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। उनके पैरों के तले ज़मीन पूरी खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है ये सब। हैरान हो जाते हैं क्योंकि घर की छत से, उस कमरे की छत से बेसिकली खुली हुई थी, जाली थी तो वो रॉड लगी हुई थी, बहुत बड़ी जाली थी, तो उससे परिवार के 10 लोगों की लाश है वो लटक रही थी। 10 लोगों की एक ही तरीके से सबके हाथ बंधे हुए हैं, आंखों के सामने पट्टी, मुंह के सामने पट्टी और कान में रुई, ये हाल था। गुरुचरण सिंह जितनी तेजी से ऊपर चढ़ा उतनी ही तेजी से भागा दौड़ा वहाँ से। गली वालों को पता चल गया, वहाँ पर भीड़ तो रही क्योंकि लोगों को पता चलता है तो आप जानते ही। फिर गली के बाहर जैसे ही आया गुरुचरण, थैंकफुली वहाँ पर एक पुलिस वाला पेट्रोलिंग करता हुआ मिल गया। राजीव तोमर नाम था, हेड कांस्टेबल। वो आता है, उस घटना को उस इंसिडेंट को देखता है, उस क्राइम सीन को देखता है, हैरान हो जाता है, वो भी परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर 1 या 2 का मर्डर हो तो उस पर आप इतनी हैरानी नहीं होती है, इतना हल्ला नहीं होता है, नॉर्मल हो जाता है कि हाँ दिल्ली में तो ये आम बात है। वैसे ही चल रहा है, आप कह ही रहे हो कि दिल्ली में एक आम बात है किसी का मर्डर होना, लेकिन दिल्ली में 11 जनों की जब मौत हो जाती है तो पुलिस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी इन 10 जनों की हत्या कर देता है। बेसिकली 11 जनों की वहाँ पर एक हत्या हुई थी, 11 जन मृत पाए गए थे, 11 लोग, और 10 लोग लटक रहे थे, मैं आगे बताऊँगा। तो पुलिस पर एक सवाल खड़ा होता है कि कोई अगर इन 11 जनों को मार कर जा सकता है तो फिर हमें भी तो जा सकता है, मार सकता है। तो सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर, पॉलिटिकल एंगल से भी उस घटना को, ये सब बेसिकली पुलिस वाले के सामने ये सब बातें चल रही थी कि पॉलिटिकल एंगल से क्या होगा क्या नहीं, हंगामा होगा देश में, मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया में जब ये उछलेगा मुद्दा, बड़ा हंगामा होगा, पूरे देश में हंगामा होगा, पूरे देश में बात फैल जाएगी तो क्या होगा, सब कुछ चल रही थी पुलिस वाले के सामने। पुलिस वाला जल्दी नीचे गया और फ़ोन लगाया, अपनी पूरी टीम को बुलाया, फ़ोटो खिंचवाए, सीबीआई क्राइम क्या कहते हैं, जो बेसिकली हेल्प करने के लिए टीम आती है फॉरेंसिक से, वो भी वहाँ पर आई हुई थी और सारे सुराग देखे क्या चीज़ है क्या पर, क्योंकि एक केस में छोटा सा सुराग भी ज़रूरी होता है, इसलिए उस इंसिडेंट का फ़ोटो लिया जाता है, एक वीडियोग्राफी की जाती है, ताकि उस इंसिडेंट के बाद कुछ छेड़छाड़ हो भी जाए तो फ़ोटो उनके पास एक सेव रहता है प्रूफ के तौर पर। पूरी फोटोग्राफी कर ली उन्होंने। एक चीज़ नोट की कि वहाँ पर 10 लोगों की लाश में से 8 लोगों की लाश हैं वो उनके नीचे जो स्टूल थी वो थी दोस्तों आगे की ओर थी। ये बेसिकली शॉकिंगली है कि आगे की ओर कैसे हो सकती है, पीछे की ओर आनी चाहिए। और एक लाश थी जिनकी स्टूल है वो पीछे की ओर थी, जिनका नाम था ललित सिंह, भुवनेश सिंह का भाई था। और भुवनेश सिंह का भाई था और ललित सिंह की वाइफ थी टीना, उसका जो स्टूल था वो साइड में था। सभी के हाथ बंधे हुए हैं लेकिन ललित सिंह का हाथ खुला है। ललित की वाइफ
का हाथ है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये क्राइम शायद ललित, ये जो मर्डर है वो ललित सिंह ने किया होगा, फिर बाद में सुसाइड कर लिया होगा। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले गए और देख रहे थे, और छत पर भी गए, छत पर एक, और इसके बाद में एक और कमरे में गए जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा थी जिसके हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, और आंखों पर पट्टी थी, मुंह पर पट्टी थी, कान में रुई थी, और वो ज़मीन पर लेटी हुई थी, बेड पर लेटी हुई थी। बेसिकली वो भी मृत थी, मर चुकी थी। पूरे घर की तहकीकात की, छानबीन की, छत पर गए, छत पर एक कुत्ता था जिसका नाम है टॉमी। वो भौंक रहा था बार बार, और वो उसी सीलिंग से, जिस जो जाली है, जिस जाली से वो लटक रही थी, उसी जाली पर ऊपर वो बंधा हुआ था टॉमी। वो बेजुबान क्या कर सकता है, वो कुछ बता नहीं सकता यहाँ पर क्या क्या होता, क्या चल रहा था। डॉग को वहाँ पर लेकर गए, और फिर दोस्तों पता चला कि घर का दरवाज़ा खुला है। तो चेक किया कि घर का दरवाज़ा खुला क्यों है। ये हो सकता है कि कोई मतलब सबको मारकर अंदर से दरवाज़ा खोलकर भाग गया हो, कोई ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कौन था, किसने किया। बाहर इधर उधर नज़र घुमाई तो कैमरा मिला, जो घर के सामने ही लगा हुआ था कैमरा। कैमरे में जब देखा इंसिडेंट को, तो जो घटना हुई थी, ये घटना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 2018 को। मैं अब जो कहानी शेयर कर रहा हूँ वो भाटिया फैमिली की कहानी है। चुंडावत फैमिली भी न्यूज़पेपर में कभी चुंडावत फैमिली कहते हैं, कभी भाटिया फैमिली कहते हैं, एक ही नाम है। उनकी कहानी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कैमरे के सामने वो सारे इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गए। तो कैमरे को देखा, एक दिन पहले किया हुआ, रात को देखा सब। तो दोस्तों रात के शाम के 6:30 बजे से और रात के 12 बजे के बीच में सभी लोग घर में आ गए थे। बेसिकली कोई नहीं था, मतलब 6:30 से 11:30 के बीच में। और लास्ट में आता है ललित। उससे पहले वीडियो को ध्यान से देखा तो ललित का एक बेटा है जिसका नाम है ललित, और टीना का एक बेटा है। ललित टीना हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा है जिसका नाम है शिवम। वो शिवम अपनी माँ टीना के साथ स्टूल लेके आ रहा था, वही स्टूल जिस पर लटक कर वो लटके हुए थे, फंदे से लटके हुए थे, और वो स्टूल ला रहा था। फिर टीना और सविता जाती हैं, सविता भुवनेश की वाइफ, फिर वो स्टूल लाते हैं। फिर उसके बाद कैमरे में देखा तो पता चला कि शिवम है, वो दुकान से कुछ रस्सी ला रहा था, कुछ रस्सी वगैरह ऐसे, टेलीफोन तार कह रहे हैं रिपोर्ट में, टेलीफोन तार है, टेलीफोन तार। उसी रात का सीन है पूरा ये। सभी घर में आ जाते हैं। तो दोस्तों कैमरे में देखा तो उस घटना के बाद में, यानी कि रात के 11:30 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच में कोई दूसरा इंसान था ही नहीं। तो फिर ये किसने किया क्राइम, ये मर्डर किसने किया, एक सवाल उठता है। फिर पुलिस वाले ने छानबीन की तो पता चला कि 11 डायरी मिली है, 11 डायरी मिली उनको। और 11 डायरी में 2007 से लगाकर 2018 के बीच में जो घटना हुई थी उसके 7 दिन पहले तक, यानी कि 24 जून तक सभी घटनाएं हर एक दिन की लिखी हुई थी कि आज ये करना है, आज वो करना है, अगर आज आप ये करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, अगर आज आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। बेसिकली उसमें ऐसी घटनाएं लिखी हुई थी जैसे कि उनके कोई बड़ा भगवान कुछ कह रहा हो। ललित को, मतलब डायरी को लिखने वाले थे ललित, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायरी को ललित जी लिखते थे। तो हर रोज़ लिखते थे लोग, वो जो परिवार के जो लोग थे वो ललित जी वैसे थे छोटे परिवार में, लेकिन उनको बहुत बड़ा मानते थे, उनका कद थोड़ा बड़ा था परिवार में। तो ललित जी डायरी लिखते थे, और ऐसे मानते हैं कि ललित जी जो भी लिखते थे वो 100% उन्हें फॉलो करना होता है, अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी। ये सीन है। तो सभी लोग ललित जी ने जो कह दिया वो फॉलो करते थे, और हर एक दिन का रूटीन प्लान होता था दोस्तों, कि आज इस परिवार को ये करना है, इस घर का सदस्य ये करेगा, भगवान की कृपा होगी, और कि घर में राजी खुशी से सभी लोग रहेंगे, ये करोगे तो ये हो जाएगा। और बेसिकली ऐसा हुआ भी। उस परिवार में
उस परिवार के लोगों के साथ ऐसा हुआ भी कि जो ललित जी ने डायरी में लिखा हो उनके साथ ना हुआ। सभी चीज़ें हुई उनके साथ। जब से उन्होंने डायरी लिखी है तब से उनके साथ अच्छी चीज़ें होने लगी थी। उनका बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो गया था। पहले एक दुकान थी, फिर दूसरी दुकान भी आ गई। तो इसका मतलब है कि जो ललित जी ने कह दिया वो फॉलो करना है। अब ललित जी फॉलो करना है, ऐसा क्यों? ललित जी इतनी क्या खास थे? और ललित जी परिवार में सबसे छोटा बेटा था, फिर भी ललित जी को ही क्यों मानते थे? दोस्तों, मैं भाटिया फैमिली में एक बूढ़ी माँ है 80 साल की, जिसकी उम्र है 80 साल है, और जिसका नाम है नारायणी देवी। नारायणी देवी के 5 बच्चे हैं। बेसिकली मैं छोटे तरीके से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि भाटिया फैमिली के बारे में। दोस्तों, भाटिया फैमिली में जो बुराड़ी नगर में रहती हैं, उनमें एक 80 साल की बूढ़ी अम्मा थी। उनका बड़ा बेटा भुवनेश सिंह है, उनकी वाइफ सविता, उनकी बेटी प्रतिभा और प्रतिभा की बेटी प्रियंका, और नारायण देवी का सबसे छोटा बेटा ललित सिंह है, उनकी वाइफ टीना और उनका बेटा जिसका नाम है शिवम। और एक 3 नाम और मैंने आपको बताए नहीं। भुवनेश और सविता के 3 बच्चे, नीतू और मेनका और ध्रुव। ये पूरी फैमिली थी, 11 सदस्य, मैंने बता दिया। अब दोस्तों, ये सभी लोग ललित सिंह की बात को फॉलो करते थे, ललित सिंह की पूरी बात को मानते थे। ललित सिंह ने कह दिया मतलब भगवान ने कह दिया, या फिर परिवार के सदस्य यूँ मानते थे कि ललित सिंह ने कह दिया मतलब उनके जो दादाजी हैं उन्होंने कह दिया। अब मैं थोड़ा इस कहानी को दोस्तों रिवाइंड करना चाहूँगा, सॉरी इस कहानी को मैं फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूँगा। दोस्तों, एक आदमी है जिसका नाम है भोपाल सिंह। भोपाल सिंह क्या करता है, राजस्थान का रहने वाला है। राजस्थान का तो वो काम की तलाश में जाता है हरियाणा में एक जगह है टोहाना। तो भोपाल सिंह वहाँ पर आ जाते हैं काम की तलाश में, और भाटिया फैमिली के साथ में वो काम करने लग जाते हैं। और भोपाल सिंह हैं एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, एक बहुत ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी थे, शरीफ इंसान थे। और भाटिया फैमिली को भोपाल सिंह बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे उनकी बेटी नारायणी देवी से शादी कर लें और घर जमाई बनते। इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और नारायणी देवी से शादी कर लेते हैं, वहीं पर रहने लग जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके 5 बच्चे हुए, और 5 बच्चे हुए, यस। सबसे बड़े बेटे का नाम है दिनेश सिंह है। उस दोस्तों, ये होता ही है कि परिवार सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद में साल 1989 में, यानी कि 1989 में, जो भोपाल सिंह हैं वो क्या करते हैं कि अपने गांव की ज़मीन को बेचकर दिल्ली की बुराड़ी में एक प्लॉट ले लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, और उस परिवार के लोग भोपाल सिंह की बात मानते थे, बहुत ही ज़्यादा मानते थे। भोपाल सिंह घर के मुखिया थे, तो परिवार के लोग उनको फॉलो करते थे, उनकी हर एक बात को मानते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने एक मकान भी बना दिया धीरे धीरे। फिर भोपाल सिंह अपनी पत्नी नारायण देवी और अपने सबसे छोटे बेटे ललित सिंह के साथ वहाँ बुराड़ी जगह में रहने लगे। और जो प्रतिभा उनकी बेटी हैं वो अपने ससुराल चली गई थी। सुजाता की भी शादी हो गई थी। और अब बचे 2 बच्चे, 2 लड़के, 2 बेटे, दिनेश सिंह हैं और भुवनेश सिंह। ये वहीं पर रहे कि हमें वहीं पर ही रहना है, कि हम बाद में हम नहीं आएंगे, आप रहो वहाँ पर आराम से, हम नहीं आएंगे। लेकिन बाद में रिक्वेस्ट करने पर भुवनेश सिंह आ जाते हैं और अपने भाई ललित के साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन दिनेश सिंह नहीं आते, दिनेश सिंह वहीं पर ही रहते हैं, राजस्थान की चित्तौड़गढ़ है, वहीं पर रहते हैं। फिर दोस्तों, क्या घटना घटित होती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 26 मार्च 2004 में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया था। बेसिकली घटना होती है परिवार के सबसे छोटे बेटे ललित सिंह के साथ में। होता क्या है दोस्तों कि ललित सिंह की एक दुकान है प्लाईवुड की दुकान है, और प्लाईवुड में वो एक दुकान पर काम करते हैं जहाँ पर उनकी मालिक के साथ में बहस हो जाती है पैसों को लेकर।
मालिक को गुस्सा आता है, 2-4 लोग होते हैं और ललित को पीट देते हैं, बहुत भयानक तरीके से, बुरी तरीके से पीट देते हैं। और फाइनली इन द एंड वो ललित को उस फैक्ट्री में बंद करके, उस प्लाईवुड की दुकान है उसमें बंद करके, फैक्ट्री नहीं है प्लाईवुड की दुकान, उसमें बंद करके चारों तरफ उसके आग लगा देते हैं, फायर। और फॉर्चुनेटली ललित के पास मोबाइल था, उसको बाद में आइडिया है कि मैं कॉल करके बुला सकता हूँ, लेकिन वो मरने ही वाला था। आग उसकी चारों तरफ थी, वो लपटों के बीच में था, मरने ही वाला था। हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फ़ोन किया, फैमिली मेम्बर को बुलाया, हेल्प मी प्लीज़, फास्ट मूव, कम ऑन प्लीज़। ऐसा हुआ, फिर लोग वहाँ पर गए। ललित बेहोश पड़ा हुआ था। ललित को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। 26 मार्च 2004 की घटना है। ललित को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसके सर पर भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। उसके बाद में दोस्तों ललित की आवाज़ चली गई। दोस्तों ललित बात नहीं करता था इतना ज़्यादा, मतलब बोल भी नहीं पाता था, आवाज़ चली गई ललित की। अब परिवार के लोग, उसके बाद में दोस्तों ठीक है, चल रहा था नॉर्मल। उसके बाद में एक और घटना हो जाती है। 6 अक्टूबर 2006 को परिवार के मुखिया भोपाल सिंह की मौत हो जाती है। भोपाल सिंह की मौत के बाद सभी लोगों की जो है वो, इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया था एक तरीके से। तो धीरे धीरे सभी संभले, लेकिन ललित सिंह नहीं संभला था। ललित सिंह हमेशा अपने पिताजी के बारे में सोचता था, क्योंकि ललित सिंह का अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा कनेक्शन था उनके साथ, बहुत ज़्यादा लगाव था ललित सिंह का। परिवार के सभी लोग संभल चुके थे, लेकिन ललित सिंह नहीं संभले थे। ठीक है, धीरे धीरे उनमें भी सुधार हुआ। दोस्तों एक दिन क्या होता था कि अब उसके बाद में क्या होता है कि सभी लोग, परिवार के सभी लोग पूजा पाठ में, धर्म में, ये इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसने लगे थे, मतलब भक्ति भाव से बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे थे, कीर्तन करने लगे थे। उनके घर पर हर रात कीर्तन होता था। सभी लोग, सभी परिवार के लोग बेसिकली हनुमान चालीसा का पाठ भी करते थे। और रात को फिर एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ललित सिंह की आवाज़ वापस आ जाती है। सभी लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और चमत्कार भी मान रहे थे, भगवान का चमत्कार मान रहे थे, भोपाल सिंह की कृपा मान रहे थे कि भोपाल सिंह का आशीर्वाद है। और उसके बाद परिवार के सभी लोग चुप हो गए और ललित सिंह ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। फिर ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहा, भक्ति भाव वाला। 6 अक्टूबर 2006 में भोपाल सिंह की मौत हो जाती है। उसके बाद ये घटना चलती रहती है। ललित सिंह सभी से बात करने लगी। उसके बाद में 2007 में एक ऐसी घटना घटित होती है, मतलब शौक पर शौक। इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मैं खुद शौक में था कि ऐसे कैसे हो सकता है यार। इस कहानी में तो बहुत ज़्यादा एक मूवी बन सकती है, बहुत ज़्यादा पजल्ड कहानी है एक प्रकार की, बहुत ज़्यादा रहस्यमय भी है दोस्तों। होता क्या दोस्तों आगे कि 2007 में ललित सिंह पर उनके पिताजी भोपाल सिंह की आत्मा आ जाती है। उनका व्यवहार, उनकी हरकत, उनकी बोली, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लग रहा था कि भोपाल सिंह सामने खड़े हो ललित के अंदर। तो भोपाल सिंह जो कहते सभी लोग मानने लग जाते थे, परिवार के लोग भी मानते थे कि हाँ भोपाल सिंह आ गए उनके अंदर। सुपरस्टिशन, तो एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, परिवार के लोग भोपाल सिंह को मानने लगे। अब बेसिकली भोपाल सिंह उस परिवार के मुखिया थे, तो भोपाल सिंह के लोग आगे मानते हैं और भोपाल सिंह के आगे मानने लगे। वो हर चीज़ भोपाल सिंह से पूछ कर करते। उसके बाद में ललित ने डायरी लिखनी शुरू कर दी, डायरी, जिसमें वो हर एक दिन की, मतलब डायरी लिखता कि आपको कल के दिन क्या करना है, क्या करे तो क्या होगा, भगवान के बारे में, उन बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भुवनेश को क्या करना चाहिए, ये सभी लिखने लगे। और परिवार के लोग ये मानते थे कि ये जो लिख रहे हैं वो भुवनेश सिंह लिख रहे हैं, भोपाल सिंह लिख रहे हैं। परिवार के सभी लोग ये मानते थे कि ललित के थ्रू भोपाल सिंह लिखवा रहे हैं, तो फॉलो करने लगे उस बात को। और मैजिकली वो सभी चीज़ें उनके लिए मैजिक का काम कर रही थी कि जो प्रतिभा की जो बेटी है प्रियंका, उनकी मल्टीनेशनल में नौकरी लग गई थी
और परिवार में उनके पास, भुवनेश के पास एक दुकान थी तो दूसरी दुकान भी हो गई थी। बिजनेस भी काफ़ी अच्छा हो गया और आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी होने लगी उनकी बातों को मानकर। तो 2007 से हर एक दिन हर एक दिन अपने फैमिली का रूटीन प्लान बनाने लगे। कौन? ललित सिंह है। और कभी कभार ललित सिंह के अंदर भोपाल सिंह की आत्मा आ जाती और जो कहते वो लोग मानते। अभी सिलसिला यूं ही चलता रहा 11 सालों तक। 14 जून 2018 की जब प्रियंका की इंगेजमेंट हो जाती है। अब इंगेजमेंट ये सब कुछ ललित सिंह ही करवाते हैं, सब कुछ कहाँ पर किसे क्या सगाई करनी है, किससे सगाई करवानी है प्रियंका की, कहाँ करनी है, ये सब ललित सिंह ने तय किया। ललित सिंह घर के एक प्रकार के मुखिया बन गए थे और उन्होंने भोपाल सिंह की जगह ले ली थी। हालांकि सबसे बड़े थे भुवनेश सिंह, वो सबसे बड़े थे, लेकिन ललित सिंह की लोग ज़्यादा मानते थे। वो कम भी बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सभी लोग मानते थे। और जो उनका कहना नहीं मानते तब उनको पनिश किया जाता था, उनको सजा दी जाती थी। परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो, सबको। कहानी में आगे बढ़ते हैं। इंगेजमेंट भी हो जाती है, बड़ी धूमधाम से सभी नाचते भी हैं, बड़ा फंक्शन था, खूब पैसे भी लगाए इंगेजमेंट में। फिर घटना होती है दोस्तों 24 जून 2018। ये वो तारीख थी जब ललित सिंह ने अपनी डायरी लिखनी बंद कर दी और 2007 से लगाकर 2018 तक उन्होंने कुल 11 डायरी लिखी और वो डायरी आखिरी थी और आखिरी पेज था। अपनी डायरी पूरी कर दी दोस्तों। और उस डायरी में फिर 24 जून 2018 के बाद में या 24 जून 2018 को ललित सिंह के अंदर उनके पिताजी आते हैं भोपाल सिंह और उन्हें बताते हैं कि आपको एक बर पूजा करनी होगी। बर पूजा मतलब ऐसा होता है कि जैसे पेड़, एक बरगद का पेड़ होता है तो उनकी लताएं जैसे लटकती हैं, वैसे बर पूजा है। उसमें वैसा ही कुछ सीन था कि सबको लटकना है उस पेड़ की तरह, पेड़ की लताओं की तरह। पूजा को 7 दिन करना है, रात के 12 बजे शुरू करनी है और बेसिकली 2 या 3 बजे तक चलता है ये, फिर ख़त्म। 7 दिन तक करनी है और सभी को मरने का नाटक करना है। उनके हाथ बांध देने हैं और मुंह पर पट्टी, आंखों पर पट्टी, कान में रुई। रात को 12 बजे पूजा शुरू होती है। हवन कुंड भी लेकर आ गए थे और पूजा शुरू होती है। मंत्र का एक वो जाप भी करते हैं, बच्चों को भी जाप करवाते हैं। जो सबसे छोटे बच्चे, जो पढ़े लिखे भी थे, उनमें 3 जनरेशन थी, उनमें पढ़े लिखे भी बच्चे भी थे, काफ़ी होशियार थे बच्चे पढ़ने में। और वो भी उन बातों को मानते जो परिवार में जो ललित सिंह कहते थे। तो ललित सिंह ने कह दिया कि आज से ही शुरू करना, रात के 12 बजे 24 जून शुरू कर दिया उन्होंने। और अगले 7 दिन तक ये पूजा करनी है और 7वें दिन के बाद हमें भगवान मिलेंगे। ये दादाजी कह रहे हैं, भगवान मिलेंगे, हमें अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, खुश रहेंगे और मुक्ति मिल जाएगी। कुछ ऐसा ही लिखा होता पन्नों में, पेज जो डायरी लिखी हुई है उसमें। पूजा शुरू होती हैं और हर रात मरने का नाटक करते हैं। 2 मिनट तक फांसी का फंदा लटकाते हैं गले में और फिर 2 मिनट के बाद उन्हें वापस उतार दिया जाता है। उतारने का काम ललित सिंह करते हैं। सबके हाथ बंधे हुए, सबके पैर बंधे हुए, आंखों पर पट्टी, मुंह पर पट्टी, कान में रुई। 2 मिनट तक मरने का नाटक करते हैं और फिर उनको उतार देते हैं नीचे। ये 7 दिन तक चलता है और आखिरी दिन 30 जून 2018 ललित सिंह कहते हैं कि आपको एक कटोरी भरनी है और कटोरी में पानी डालना है और जब पानी का रंग बदल जाए तब भोपाल सिंह आएंगे और उनकी मदद करेंगे। भोपाल सिंह खुद उनको उतार देंगे। 7 दिन तक है, वो ललित है, वो खुद सबके साथ ऐसे ही करता था, सबको लटका देता था। जो बूढ़ी अम्मा है उनको भी ज़मीन पर लेटा देता था, चाहे ज़मीन हो या बेड हो, उनके साथ भी ऐसा ही करता था मरने का नाटक। और वो बूढ़ी अम्मा भी करती थी साथ में। तो दोस्तों अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बड़ा हो रहा है वीडियो। ललित सिंह ऐसा ही करते हैं, सबको मरने का नाटक करवाते हैं और फिर उनको वापस उतार देते हैं। ये सिलसिला चलता है, लेकिन आखिरी तारीख 30 जून को कुछ अलग होता है दोस्तों। ये फाइनल दिन था, आखिरी दिन था, जिसमें लोग, अब बच्चों को लगे था कि ये तो नाटक है, ये तो खेल चल रहा है, तो ऐसा ही करना है, सभी लोग वैसा ही करने लगे। लेकिन कुछ और प्लान था।
ललित सिंह सबको लटका देते हैं और खुद भी लटक जाते हैं। और अब मुझे पता नहीं है, लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, फॉरेंसिक फाइल है जो क्राइम ब्रांच से आई है फाइल, उसमें ऐसे ही कहा गया था कि सभी की कुर्सियाँ, जो सभी की स्टूल थी वो आगे की ओर थी, जो बेसिकली आगे नहीं पीछे की ओर होनी चाहिए, आगे की ओर थी। इसका मतलब यह है कि ललित सिंह ने आगे सिरकाई होगी और ललित सिंह की जो स्टूल थी वो पीछे की ओर थी और उनकी जो वाइफ है उनकी स्टूल साइड में थी और ललित सिंह के हाथ खुले थे। इसका मतलब है कि ललित सिंह ने सबको लटकाया होगा, फिर खुद भी लटक गए होंगे, ऐसा भी सीन मान रहे हैं। तो ये सीन है दोस्तों। जब आस पड़ोस वाले लोगों को पता चला कि ऐसे कौन कर सकता है, हालांकि आस पड़ोस से जब पूछा कि ये क्या है, ये हवन कुंड भी रखा हुआ है, कि जब पड़ोसियों ने कहा कि हाँ ये पिछले कुछ 5 से 7 दिनों से पूजा कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं और उनकी पूजा चल रही थी, तो सवाल ये उठता है कि पूजा करवाने वाला कौन था। और अगर ललित सिंह ही ये कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। और एक सवाल ये है कि उस घर में सुबह के खाने की तैयारी भी थी, सुबह के नाश्ते की तैयारी भी थी, रात को चने भिगे हुए थे, फ्रिज में दूध था, फ्रिज चल रहा था। इसका मतलब है कि लोगों को मरने की उम्मीद नहीं थी, या फिर वो मरना नहीं चाहते थे, जितने भी लोग थे मरना नहीं चाहते थे, वो एक नाटक में फंस गए थे और नाटक में मजाक में उनकी मौत हो जाती है। शायद ऐसा भी हादसा हो सकता है, या फिर ललित सिंह ने पहले उनको एक रूटीन में डाल दिया था कि हाँ ये तो बहाना ही है, तो ललित सिंह ने उनकी जान ले ली, मर्डर कर दिया और फिर खुद का सुसाइड कर लिया, वैसा भी हो सकता है। लेकिन परिवार के 11 लोग एक साथ मर जाते हैं, काफ़ी शॉकिंग बात है। गली वालों से जब पूछा तो पता चला कि वो तो खुद गली वाले शौक में थे, जो पड़ोसी थे वो सदमे में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा परिवार, बोलने में इतना अच्छा परिवार, इतना नॉलेज है, ऐसा कैसे कर सकते हैं सभी लोग। उसके बाद भाटिया फैमिली का जो नारायण देव है, उनका बड़ा बेटा दिनेश सिंह आ जाता है वहाँ पर उस घटना स्थान पर, और उनकी छोटी बेटी सुजाता वो भी आ जाती है। दोनों सदमे में थे, शौक, हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ है। इस क्राइम की, इस केस की हर तरीके से दोस्तों जांच की है, हर तरीके से, अलग अलग तरीके से इसकी जांच की है कि अगर ये हो तो क्या होगा, अगर ये कहो तो क्या होगा, किसने किया होगा, ये किसने मर्डर किया होगा। तो साइंस में प्रूफ चाहिए, वहाँ पर अंधविश्वास से काम नहीं चलता दोस्तों, साइंस में प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये घटना हुई थी ललित सिंह के कारण। 2004 में ललित सिंह को जब एक दुकान में बंद कर देते हैं, प्लाईवुड की चारों तरफ आग लगा देते हैं, तब वे मरने से बचे थे। उनके सर पर भी काफ़ी चोटें आई थी, तो ये उनका असर हो सकता है कि वो थोड़े साइको हो गए थे। और दूसरा ये कि जब उनके पिताजी गुजर गए थे 2006 में, तब उन पर मानसिक दबाव आया था, मेंटल प्रेशर। तो हुआ ये कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ललित सिंह थे वो थोड़े साइको हो गए थे, मानसिक जो मेंटल प्रेशर है वो झेल नहीं पाए अपने पिताजी के जाने के बाद, क्योंकि उनका पिताजी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। तो शायद ये उनका वहम था कि, या फिर उनका ही प्लान होगा ललित सिंह का, कि उनके अंदर उनके जो पिताजी आ रहे हैं उनके अंदर, और वही सब कुछ करवा रहे हैं। डायरी भी लिखना शुरू कर दी। दोस्तों इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था कि ऐसा भी क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लोग इन रिचुअल्स के चक्कर में अपनी जान गंवा दे। जब गली मोहल्ले वालों को पता चला, पड़ोसी को पता चला, तो वे भी हैरानी में थे कि इतना अच्छा खासा परिवार, सभी होशियार थे, ऐसा कैसे कर सकता है। सुबह के नाश्ते की तैयारी भी थी, मतलब लोग मरना नहीं चाहते थे। लेकिन ललित सिंह शायद साइको थे, तो उनकी वजह से जान चली गई। फिर ललित सिंह ने खुद सुसाइड कर लिया है। तो कहानी आपके सामने दोस्तों, पूरी कहानी मैंने जितना हो सके मैंने सभी डेटा आपके साथ शेयर किया दोस्तों। अब इस कहानी में दोस्तों क्या हो सकता है, आप इसे क्या मान सकते हैं, क्या रिडल है इसके अंदर, किसने हत्या की होगी सबकी, और फिर ललित सिंह ने खुद कर ली होगी। और इसमें एक और जो डायरी में लिखा हुआ है कि ईश्वर की प्राप्ति होगी, मोक्ष, मुक्ति मिल जाएगी। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, क्या ललित सिंह का प्लान था कि ललित सिंह चाहते थे कि इस अब दुनिया में जीना नहीं है,
2004 के बाद 2004 के बाद उनका दिमाग पलट गया होगा, या उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई होगी, उनके पिताजी की डेथ के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई होगी जिनसे वो मेंटली थोड़ा वीक हो गए और ऐसा सोचने लगे होंगे कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है दुनिया में, और सबसे बड़ा जो है सुख है वो भगवान की प्राप्ति करना है, मुक्ति का मार्ग है। तो कुछ ऐसा ही हो सकता है, शायद ललित सिंह ने सबकी जान ले ली हो, फिर खुद सुसाइड कर लिया हो। कैमरे में चेक किया तो पता चला कि कोई दूसरा नहीं था उनकी हत्या करने वाला। अब दोस्तों कहानी आपके सामने। दोस्तों आप बताइए असली गुनहगार कौन है। पूरा डेटा आपके सामने शेयर कर दिया है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।